सानवी रुचित भाग 3। सुबह रुचि मुझे घर ले गई और जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उनसे मुझे मेरे कार्यालय तक छोड़ने के लिए कहा। ऑफिस हटरा ने मुझे छोड़ दिया। मैं ऑफिस में बैठा सोच रहा था, यह देखकर कि मेरी रुचि किसी दूसरी लड़की के साथ सेक्स कर रही है। मेरे शरीर की वासना की गर्मी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह मुझे पूरी तरह से भूल रहा है और अपनी निजी जिंदगी का आनंद ले रहा है। मैंने सोचा कि मैं खुश क्यों न रहूं। फिर मेरे अंदर वासना फिर से उमड़ने लगी। जब मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की तलाश कर रही थी तो मुझे रॉकी की याद आई। वह युवक जो हमेशा मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है। उसकी नज़र मुझ पर थी। वो बिना देखे मेरी जवानी का स्वाद ले रहा था। वह अपनी तिरछी नज़रों से मुझे मानसिक रूप से महसूस कर रहा था। ऐसी दोस्ती थी मेरी। ऑफिस में हर कोई मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन रॉकी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर बहुत ज्यादा नज़र रखी जाती थी। मैंने देखा है कि क्योंकि वह बीच बीच में इधर उधर देखता रहता था और मेरे चूतड़ों को छूता रहता था, वह हमेशा मेरे शरीर के अंगों को छूने की कोशिश करता था। कभी कभी यह सफल भी होता था। मैंने तय कर लिया है, मैंने रॉकी को अपना दर्द दिखाने का फैसला किया जो आसानी से उपलब्ध था और इसका आनंद उठाऊंगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। रॉकी मुझे चाहता था। मैं भी कुछ दिनों बाद एक मर्द का सामीप्य चाहती थी। रुचि कामदत्त को देखकर भी मेरी कामेच्छा बढ़ गई। एक दिन ऑफिस में रोज की तरह रॉकी एक फाइल लेकर मेरे पास आया और उलझने सुलझाने का नाटक करने लगा। जैसे ही दोनों ने फाइल देखकर चर्चा की, उसका हाथ एक बार मेरी पीठ पर चला गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैंने सीधे उससे पूछा कि क्या वह मुझसे मिलना चाहेगा। उसने मेरी बात सुनकर आश्चर्य और डर से पूछा, सॉरी। बोलो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले लूंगा। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें बुलाया था। उसमें कुछ खुशी थी। मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे बहस मत करो। वो कहते थे कि हर दिन मैं तुम्हारे शरीर की सुंदरता देखता हूँ और हर रात तुम्हारे शरीर के अंगों को याद करता हूँ और मैं पागल हो जाता हूँ। उसने वहाँ मेरे शरीर की खूबसूरती का बखान करना शुरू कर दिया। एक बार मुझे आपकी खूबसूरत गेंदों का स्वाद मिल गया जो एक तंग टी शर्ट के बटन बाहर निकलने जैसी हैं। जब आप शॉर्ट्स में आते हैं तो आपकी केले जैसी जांघें मुझे बेहतर महसूस कराती हैं। जब आप चलते हैं, आपके कूल्हे ऊपर नीचे घूमते हैं तो मेरा शरीर कंपन करता है। मैंने कहा, ऑफिस में ऐसे मत खेलो, चलो बाहर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। हमने बाहर जाने की योजना बनाई क्योंकि अगले रविवार को छुट्टी है। दोनों के फैसले के मुताबिक रॉकी ने अपने दोस्त की कार ली और शहर से बाहर घूमने चला गया। मैं उनकी इच्छानुसार साड़ी पहनकर तैयार होकर आई थी। हम दोनों कार में बैठे और चल दिए। मैंने अपनी पसंद के कारण उसके साथ अपना शरीर साझा करने का फैसला किया। वह दृश्य जहां वह एक अन्य युवा महिला के साथ था, उसने मेरे निर्णय का कारण बना। मैं अपनी हवस मिटाने के लिए किसी दूसरे जवान मर्द की तलाश में थी, इस गर्व के साथ कि मैं उससे कुछ भी नहीं खो रहा हूँ। मेरे निपल्स मुस्कुरा रहे हैं, कमर खींच रही है, होंठ सूज गए हैं, आंखें रोशनी से भरी हैं। रॉकी कार में आया और मुझे कार में छोड़ गया। रॉकी की छड़ी मुझे ढूंढने के लिए चंद्रमा की तरह हिल रही है। कार में बैठते समय तेज हवा चल रही थी। मेरी पैंट नीचे खिसक गई, चोली का एक हुक ढीला हो गया और वह मेरी खूबसूरत गेंदों को देखकर मुस्कुराया। मैं शर्मा कर सीधा हो गया और कार में बैठ गया। रॉकी जल्दी में था मुझे महसूस करने के लिए, मुझे चूमना चाहता था। कुछ एक रिजॉर्ट के पास आकर रुक गया। हम दोनों रिजॉर्ट रूम के अंदर चले गए। मैं कमरे की खिड़की के पास पीठ करके खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। रॉकी ने आकर मेरा कंधा पकड़ लिया और गले लगा लिया। मैं पीछे नहीं मुड़ा। उसने मेरी गोल खूबसूरत बांह पकड़ ली और अपनी छड़ी को मेरी योनि पर जोर से दबा दिया। उसका खून तुरंत फूल गया। फिर वो मेरी प्यारी कमर को पकड़ रहा था और मेरी पीठ को चूम रहा था। वह मेरी बाहों को हिलाकर और अपनी उंगलियों को छूकर मेरी उंगलियों से खेल रहा था। वो मेरी गर्दन को चूमने लगा और बड़बड़ाने लगा। मैंने थोड़ा दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे कूल्हों को भींचते हुए मुझे जल्दी जल्दी अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे कामोत्तेजक औषधि भी मिलने लगी थी, लेकिन वह बहुत जल्दबाजी से शुरुआत कर रहा था। मैंने अपनी बाहें उसके कंधों पर रखी और मुस्कुराया। रॉकी पागल हो रहा है, चूम रहा है और होंठ काट रहा है, मेरे पूरे शरीर पर अपने हाथ फिरा रहा है। उसने मेरी साड़ी और स्कर्ट ऊपर उठा दी और मेरी जांघें और कुंडियां मसलने लगा। बीच बीच में मेरी चुचियों को भींचने लगा। उसने मेरे ब्लाउज को ढीला करते हुए अपने कपड़े खोलकर एक तरफ रख दिए। मेरे बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे हैं।
उसने मेरे बाल हटाए और मेरे गाल चूम लिए। उसने मेरे शहद भरे होठों को अपनी जीभ से सहलाया। वह दांतों से काट रहा था और खींच रहा था। उसके बाद वह काफी देर तक पिपरमिंट की छाल की तरह भौंकता रहा। उसने मेरी स्कर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरी पैंटी खींची और मेरे पावर पॉइंट पर बजाने लगा। लेकिन मेरा रस टपकने लगा। मेरी पैंटी मेरे घुटनों तक खींच गई थी। उसने अपनी छड़ी मेरे हाथ में दे दी और काम में लग गया। रॉकी फर्श पर घुटनों के बल बैठकर मेरी जांघों को चूम रहा था और चाट रहा था। मेरे पास भी एक कामोत्तेजक औषधि थी। सरसराने ने मेरी कमर पकड़कर मुझे मेरे चेहरे पर उठा लिया और अपना डंडा मेरे चेहरे पर रख दिया और रगड़ने लगा। मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर सो गया। रॉकी मेरे पास आया और मेरी साड़ी खींचकर दूर फेंक दी। उस वक्त मैंने अपना पैर भी पूरा हटा दिया जो घुटने के पास था। उसने अपना हाथ मेरी चोली पर रखा और पाल खोल दी। उसने मेरी छड़ी बनाई और मुझ पर सवार होने लगा। उसने मुझे कुछ देर के लिए लेटा दिया और अपनी छड़ी मेरी अंकोशों के बीच फंसा दी और कुछ देर तक उससे खेलता रहा। फिर अंगता लेट गया और उसने अपनी छड़ी मेरे पावर पॉइंट में घुसा दी। रस रिश्ते छेद में बह गया और आसानी से अंदर सरक गया। मालगोबा ने मेरे शरीर को आम की तरह कुचल दिया। वह कामुक मन और इच्छा से अपने शरीर को आरी की तरह आगे पीछे घुमा रहा था। वो मेरे निपल्स को काट रहा था और मेरी कमर पर मुक्के मार रहा था। मेरे स्तन से दूध नहीं निकल रहा था, लेकिन रॉकी की छड़ी से दलिया निकल रहा था। तुरंत उसे बाहर निकाला और अपनी गोद में फैला दिया। वहां मुझे रॉकी से ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। वह मुझे महसूस करने के लिए उत्सुक था। उन्होंने मुझे मेरे भविष्य के बारे में कभी नहीं बताया। अपनी हवस पूरी की। 1 घंटे के बाद हम रिजॉर्ट से घर निकल गए। मैं जल्दबाजी में अपना समय बर्बाद करके लौट आया। आप कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि स्वाद के साथ स्वर्ग का आनंद मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। ऑफिस आने के बाद रॉकी के चेहरे पर खुशी, लेकिन 2-3 दिन बाद वह दोबारा मेरे पास नहीं आया। हमेशा की तरह वह मेरे शरीर के अंगों को छूने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इस तरह दूर क्यों जा रहा था। भले ही मैं उसके पास जाने वाली थी, वह दूर जाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा, तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो? उन्होंने उत्तर दिया, बस एक बार खेलें। बस, मैं संतुष्ट हूँ। मैंने आपके स्वादिष्ट शरीर को महसूस किया है। अब मैं एक और पक्षी की तलाश कर रहा हूँ। कार्यालय में और अधिक जिंदगियां आपका इंतजार कर रही हैं। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो उसके साथ एंजॉय कर सकती हो। तुरंत मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, क्या ये लोग ऐसे ही हैं? नहीं, मेरा स्वाद ऐसा नहीं था। एक छोटी सी बात जो एक पल में आई और चली गई, उसने हम दोनों को अलग कर दिया। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे अब उसका स्वाद पसंद है। क्या करूं? उससे दोबारा संपर्क करें। मेरे मन में शादी करने के विचार पैदा हुए, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता थी कि अगर उसने मुझे फिर से खारिज कर दिया तो वह क्या करेगा। मैं एक फैसले पर पहुंची और स्वीकार करने का फैसला किया। रुचि। शाम को काम खत्म करने के बाद मैं उसके घर गया। उस दिन रुचि के साथ जो लड़की थी, उससे भी ज्यादा सेक्सी। मैंने दिखने लायक कपड़े पहने हुए थे। मैंने केवल मध्य जांघ से ऊपरी भाग तक स्कर्ट पहनी थी। मेरी दूधिया रंग की पीठ, बाहें आकर्षक ढंग से खुली हुई और एक कपड़े का टुकड़ा जो केवल छाती को ढक रहा था। बीच के हिस्से में मेरे सुंदर स्तन सुंदर आवाज पर आकर्षक लग रहे थे। मैं इस आशा के साथ उससे मिलने के लिए उत्सुक थी कि अगर रुचि ने देखा मुझे ऐसा पसंद आया तो उसे मेरी पुरानी रासलीलाएं फिर से याद आ जाएंगी। मुझे स्वाद पसंद है। अगर मैं अब जाऊं तो क्या वह मुझे स्वीकार करेगा? क्या वह अपनी लड़की के साथ रहेगा? तमाम सवाल शुरू हो गए। लेकिन एक बार जब मैं उनसे मिला तो मेरे मन में फिर से उनसे जुड़ने की इच्छा हुई। रुचि, मुझे माफ कर दो। देखें भाग 4।